शुरुआत बड़ी खबर से। कांवड़ यात्रा मार्ग पर क्यूआर कोड मामले में अब सुनवाई है। क्यूआर कोड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है, पूरे मामले को लेकर 22 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। क्यूआर कोड का ये पूरा मामला था कांवड़ यात्रा मार्ग पर, जिसको लेकर अब जो है सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर है और कांवड़ यात्रा मार्ग पर क्यूआर कोड मामले में सुनवाई होगी। क्यूआर कोड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर क्यूआर कोड का ये पूरा मामला, जिसने काफी ज्यादा तूल पकड़ी थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस इस पूरे मामले को लेकर जारी किया है। ये बड़ी खबर है निकलकर सामने आ रही। 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। क्यूआर कोड से पहचान की जो है बात निकलकर सामने आई थी, जिसको लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है और अब सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके पूरे मामले पर जवाब मांगा है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, सावन का महीना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में कई सारे विवाद जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये एक नया विवाद उठता हुआ नजर आया क्यूआर कोड का। तो इस बीच ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 22 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी और 22 जुलाई से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को जो है अपना जवाब भी देना होगा। दिल्ली से हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। संभव, अगर बात करें पूरी सुनवाई को लेकर, जिस तरीके से नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है, नोटिस जारी करते हुए क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यूपी सरकार से ये पूछा कि आप इसमें डिले क्यों चाहते हैं, क्या वजह है कि इसमें आप और समय चाहते हैं, क्योंकि यूपी सरकार के काउंसिल ने कहा था कि हमें कुछ समय चाहिए पिटीशंस को पढ़ने के लिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2 हफ्ते का समय तो नहीं दे सकते, लेकिन 1 हफ्ते में आप इस पर जवाब दाखिल करें कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप क्या सोचते हैं। और डिटेल में इस पूरे मामले पर हमारे साथ एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से सीधे, और मैं उनसे पूछूंगा। एडवोकेट मिश्रा, आप एक काउंसिल के लिए यहाँ पर हैं, पिटिशनर के लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सीधे हमारे दर्शकों को यहाँ जी देखिए, आज के मैटर में हमारा सीधा सीधा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जून को एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करते, उसी के साथ में गवर्नमेंट ने इसे स्पीकिंग ऑर्डर देती है, जिसमें वो मस्ट करते हैं कि कांवड़ यात्रा का जो भी रूट है उसमें सभी ऑनर जो है जितनी भी चीजें हैं सबके नाम पे डिस्प्ले करना। ठीक है, हमने इस बात को लेकर के, और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश में कुछ रिलीजियस लोग भी थे जो 5,000 10,000 लोगों के साथ में किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि उनको डाउट है तो उनके कपड़े उतरवाना, उनके नामों को मस्ट करना कि वो डिस्प्ले कर, उसके साथ में उनके मालिक और उसके साथ लोकल एम्प्लॉइज है, तो सबको करने के लिए जो मस्ट किया गया था। तो ये दोनों प्रयास स्टेट गवर्नमेंट जो 22 जुलाई 2024 का आया था तो उसका था इसकी कंप्लाइंस का, जो कि मैंने आपको बताया कि 22 जून का ऑर्डर इन्होंने जो स्पीकिंग ऑर्डर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को दिया है, इसीलिए वो शायद डिले भी चाह रहे थे। दूसरा, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न प्रकार के रिलीजियस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आते हैं, उन लोगों के जो इस तरह से थे, तो उनके ऊपर कोई एक्शन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे लगता है ये नहीं है, इसलिए भी शायद हो सकता है कि इस तरह से की गई कार्रवाई और वो डिले चाहते रहे होंगे। ये दोनों रीजन मुझे लगता है कि ये रीजन। एडवोकेट मिश्रा, यहाँ पर जस्टिस सुंदरेश ने कमेंट किया था जब यूपी सरकार के काउंसिल अपनी दलील रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस एम सुंदरेश ने क्या कहा था सर, थोड़ा बताएं हमारे। देखिए, उन्होंने कहा कि सर टाइम दिया जाए, इसमें कई सारे पिटीशन 3 पिटीशन है और इसमें बहुत सारी अर्जी आ रही है, तो
कोर्ट ने सीधा स्पष्ट बोला कि हम आपको टाइम पता दे नहीं सकते हैं, तो हम लोग मंडे के लिए चाह रहे थे। कोर्ट में और टाइम चाहिए, तो फिर लास्ट में दोनों बीच में, दोनों लोगों के बीच में हमने बोला कि हमको दूसरे टाइम दे रहे हैं, क्या डेट कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि एक महीने के लिए ही कांवड़ यात्रा होता है, आप सबको पता है, पूरे देश में होती भी है। तो इतना डिले हो जाए, और पिछले साल भी चीजें चली है, तो इस तरह से होने में मुझे लगता है कि कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान ले लिया और समझ भी गई है कोर्ट में हमें किस तरीके से इसका डायरेक्शन। अब आगे 22 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होनी है, और सबसे बड़ी बात है 23 तारीख को कांवड़ यात्रा का समापन टाइम है, 11 से 23 का समय था कांवड़ यात्रा का। करेक्ट। तो इस 22 तारीख की सुनवाई में ऐसा क्या अहम हो सकता है? आपने भी याचिकाएं लगाई है और तमाम लोगों ने याचिकाएं लगाई है, क्या इसमें आपको लगता है 22 तारीख को हो सकता है? देखिए 22 तारीख में जो अभी दोनों चीजें हम लोगों को लेकर के अभी लगी है मटर पर, कि 22 जुलाई का जो पहले पुराना आर्डर कंप्लेंट्स कहाँ किया गया है और नहीं किया, सरकार जो है, जो उत्तर प्रदेश है, और सरकारें भी चार्ज मानते हैं। साथ में जो इस तरह से पब्लिक न्यूसेंस लोगों के माध्यम से फैलाया गया, जो के खिलाफ आर्टिकल 19, 20 लिखा गया है, ये सारी चीजें कोई भी सरकार, पुलिस प्रशासन और ये सारी व्यवस्था कराना राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। इसलिए राज्य के ऊपर कहीं न कहीं पर इसका जवाब होगा कि उन्होंने क्या किया है, और यदि नहीं किया है तो आगे कोशिश करेंगे कि बेहतर और सुचारू रूप से संचालित हो राज्य, उसके लिए वो कोशिश भी करेंगे, क्योंकि कोर्ट की नोटिस। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस तरह की कई याचिकाएं पिछले साल कांवड़ के समय में जुलाई में पड़ी थी, और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई, अहम सुनवाई भी हुई थी, और उसके बाद अब ये QR कोड को लेकर यूपी सरकार आई है। तो क्या चेंजेस पिछली याचिकाओं और इसमें थे? क्योंकि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शंस यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार को दिए थे इसी संदर्भ में, कि नाम उजागर करना या किसी की आइडेंटिटी रिवील करना, जो आर्टिकल 14 और 21 के तहत कई पेटिशन पहले भी फाइल हुई थी, वो भी थोड़ा हमारे दर्शकों को तो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट आप सब लोगों को पता है, पैसा डालता है, उसका नाम उसमें आ जाता है, ये सबको पता है। तो कई बार ये भी होता है कि हो सकता है कोई एम्प्लाई न भी हो और उसके QR कोड में नाम डाल दिया गया हो, किसी और के अकाउंट में लिया जा रहा हो पैसा। ये सारी चीजें छोटी छोटी आती हैं। हम लोगों के जो विभिन्न पिटीशन पिछली बार की थी, उसमें कुछ पॉइंट्स को इस बार ऐड कर दिया गया है, और आप जो जजमेंट आएगा QR कोड को, क्योंकि पर्सनल लिबर्टीज को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे पिटीशन जो आधार कार्ड से भी रिलेटेड इसको भी किया था, तो ये बहुत सारे ग्राउंड रेज किए जाएंगे, और वो ट्यूसडे को उन सारे ग्राउंड्स के साथ में हम लोग प्रेजेंट होंगे कि QR कोड भी एक हमारा उसी का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, जिसमें आप सारे लोग जानते हैं कि व्यक्ति के जो करता है कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी लागू सकता है। ये सारी चीजों करके उसी में हम लोग उसको टैग करेंगे और उसी के साथ में क्या ये सारी चीजें आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, आपका विशेष धन्यवाद कि हमारे दर्शकों को सब कुछ समझाया। 22 जुलाई एक बहुत अहम तारीख होने वाली है कांवड़ यात्रा QR मामले पर, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब इस मामले पर यूपी सरकार जब जवाब दाखिल करेगी, तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यूपी सरकार क्या कहती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी आती है। बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से अब अगली सुनवाई में टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। लेकिन संभव इस बीच अगर पिछले वर्ष को लेकर बात करें, पिछले वर्ष भी पूरे मामले पर काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था। ये मामला पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और रोक लगाते हुए टिप्पणी की थी